choose correct options and justify your choice. Question number first of 2 10 30 upon 1 plus 10 square 30. So we get 2 into 10 30 की वैल्यू 1 by root 3 अपॉन 1 प्लस 1 by root 3 का स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाना तो इज इक्वल टू 2 by root 3 अपॉन 1 प्लस 1 by 3 स्क्वायर ऑफ रूट 3 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 by root 3 अपॉन 3 1 जा 3 1 4 by 3 इक्वल टू 2 by root 3 इंटू 3 by 4 2 1 जा 2 2 जा रूट 3 1 जा रूट 3 3 जा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2. नाउ इन ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट sin 60. Sin 60. We know that value of sin 60 equal to root 3 by 2. Therefore, this option is true. This is the answer. Next, question number second. Second, 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45. Solving 1 minus 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 minus 1 upon 2 इक्वल टू 0 upon 2 इक्वल टू 0. ऑप्शन देखिए ए में दे रहा है tan 90. tan 90 की वैल्यू जो आपने लर्न की है तो जानते हो इन्फिनिटी होती है. बी का ऑप्शन 1, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स. अब ये tan 45 सी sin 45 sin 45 इक्वल टू 1 by root 2, ये भी फॉल्स हुआ. तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं डी 0 और 0 दिस इज करेक्ट आंसर. तो ये ट्रू हो गया. इस प्रकार से हम निकाल लेंगे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान दें. क्वेश्चन नंबर 3. इफ tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 by root 3 where 0 is less equal to a plus b is less than 90 degree and a is greater than b and a is greater than b. इसका मतलब ये जो नंबर्स a माइनस b है ये पॉजिटिव है. तो फाइंड a एंड b. देन फाइंड a एंड b. तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में tan a प्लस b इक्वल टू रूट 3. अब हम देखेंगे कि tan में किस एंगल की वैल्यू रूट 3 होती है. तो हमने पाया कि इक्वल टू होता है tan 60 और दोनों तरफ से tan अगर हटा दें तो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. Next, also tan a minus b equal to 1 by root 3 और tan a minus b
इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल कर दिया तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दें तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। एडिंग करने से b से b कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90। Therefore a इक्वल टू बन जाएगा 90 अपॉन 2 का ट्रांसपोज कर दिया 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a 45 प्लस b इक्वल टू 60, इट implies b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। तो therefore आंसर बन गया a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ये दोनों आंसर बन गए। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। हमें ये ध्यान देना है कि अगर tan का फॉर्म है यहाँ पर तो tan में ही से चेंज करेंगे, अगर sin का फॉर्म हो तो sin में ही चेंज करेंगे। जो हो जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में वैल्यू को हम एंगल में लिखेंगे, इस एंगल की वैल्यू ये होती है। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ देखना है। ये ट्रू एंड फॉल्स टाइप का है। आजकल ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं पेपर में, ध्यान दें। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेट करना है and justify the answer। आंसर को जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। देखिए बच्चों, ये आंसर एक्चुअली में साइन a प्लस बी दो एंगलों का प्लस करते हैं तो इन दोनों का अलग अलग जो निकालने से वैल्यू आएगी उसके बराबर नहीं होता है। देयरफॉर इट इज फॉल्स है, ऐसा है फॉल्स। जस्टिफाई में हमने क्या किया, लेट a इक्वल टू 60 डिग्री, जिनकी वैल्यू जानते हो उन्हीं की वैल्यू रख करके देखें 30 डिग्री। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 60 प्लस 30 इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1। साइन a प्लस साइन b इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30 इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। दोनों को ऐड किया तो √3 प्लस 1/2। तो वी सी देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से जस्टिफाई हो गया। ये कैसा होगा आंसर, फॉल्स होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप देख सकते हैं साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज।
ये x x डैश है, ये y y डैश है। कोई एक पॉइंट P है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इसका परपेंडिकुलर बड़ा हो जाता है। ये छोटा है, जब ये बड़ा हो गया, और जो रेडियस है वो सेम वैल्यू रहती है। रेडियस किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो तुम देखते हो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो एच, ये θ1 है, ये θ1 है, और ये बड़ा बड़ा θ2 है। एच θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, we see that sin θ2 is greater than sin θ1। ये कब तक प्रोसेस चलेगा? जब तक ये 90 के बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे ही 90 से बड़ा हो गया तो ये फिर से छोटा हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर छोटा हो गया, और बड़ा कर दें ये एंगल तो और भी परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा, और बड़ा करें और भी छोटा हो जाएगा, और एक स्थिति में 180 की कंडीशन में 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये बिटवीन 0 to 0 इज लेस देन x इज लेस देन 90। अगर x जो एंगल है वो इन दोनों के बीच में रहे, या x की जगह हम थीटा ही करे रहे। जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये ट्रू आंसर होगा। आंसर कैसा होगा? ट्रू होगा। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीज है, थीटा डिक्रीज। तुम जानते हो इसका बेस घट रहा है। जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ता जा रहा है तो इसका बेस जो θ1 की कंडीशन में यहां से था O और M था। पहले θ1 की कंडीशन में OM था, अब θ2 की कंडीशन में OM हो गया। तुम देखते हो कि साइन जो cos θ1 है वो क्या है? MOM अपॉन R है, और cos θ2 क्या है? ON अपॉन R है। अब इसमें तुम OM इज ग्रेटर देन ON और ON इज लेस देन OM। Therefore cos θ2 is less than cos θ1। जैसे हमने एंगल बड़ा किया वैल्यू छोटी हो गई, तो ये जो बड़ा है when θ2 is ग्रेटर देन θ1। जैसे हमने θ2 को बड़ा किया तो cos θ2 की वैल्यू हो गई उल्टी, रिवर्स है। ये उल्टा संबंध बन रहा है। तो ये जो दिया गया है इंक्रीज, ये गलत हुआ, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड में फॉल्स है, और सेकंड में ट्रू है। सेकंड में कैसा है? ट्रू है। थर्ड में फॉल्स है। फोर्थ में देखिए साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं? तुम देखते नहीं। साइन 0 इक्वल टू 0 होता है और साइन cos 0 के लिए 1 होता है। दोनों इक्वल नहीं है, तो देयर फोर्थ का जो आंसर है फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज साइन थीटा इज नॉट इक्वल, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा जो है ये फॉल्स होगा, बिकॉज साइन 30 इज नॉट इक्वल टू cos 30। साइन 30 होता है 1/2 और ये √3/2। तो तुम देखते हो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। वो कह रहा था इक्वल होगा लेकिन इक्वल नहीं है। cot इज नॉट डिफाइंड एट a इक्वल टू 0। जो फिफ्थ ऑप्शन है cot A is not defined।
not defined at a equal to 90. We all know that what 90 equal to होता है 1/1090 और 1090 की वैल्यू इंफिनिटी होती है 1/infinity इक्वल टू 0। तो ये जो दे रहा था नॉट डिफाइन ये नहीं आया, तो रियल नंबर्स में आया है, ट्रू है। तो ये कैसा होगा, नॉट डिफाइन जो कहना है वो गलत है और स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। 0 आना चाहिए था ये, लेकिन दे रहा है इंफिनिटी, जो कि इंफिनिटी नहीं आया। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब जो अगली एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की है, इस वर्ष इसे सिलेबस से अलग कर दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसलिए इसे छोड़ दे रहे हैं। अगली एक्सरसाइज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आपको नहीं करना है, इसको आप इन्होंने इसे छोड़ा गया, हालांकि आसान एक्सरसाइज थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अगली एक्सरसाइज के लिए उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। Let ABC is a right triangle। एक राइट ट्रायंगल हमने इसे बना लिया है, इसका नाम रख दिया ABC, in which angle B equal to 90 डिग्री। इस एंगल को 90 डिग्री बना दिया। अगर हम इस एंगल की वैल्यू लेट एंगल C इक्वल टू थीटा, देन बी बेस इक्वल टू बन गया B इक्वल टू BC और थीटा के परपेंडिकुलर P equal to AB and hypotenuse H equal to AC। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम we have P square plus B square equal to H square, और dividing by H square, dividing by H square। तो we have P square upon H square plus B square upon H square equal to H square upon H square। P here P upon H equal to AB upon AC equal to sin theta, B upon H equal to BC upon AC equal to cos theta। पुट दिस वैल्यू, तो यहां पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर लगा हुआ है, साइन थीटा का स्क्वायर इसे प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। इस स्क्वायर को लिखने का ढंग ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार से होता है, ये स्क्वायर यहां लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमें मिल जाती है।
अगर हम सेकेंड नंबर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर टू बोथ साइड, इक्वेशन बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो P अपॉन बी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट। तो यहां पर एंगल थीटा के लिए ले रहे हैं तो थीटा लगा दें। ध्यान दें, कोसेक थीटा का मतलब एच अपॉन पी है, सेक थीटा का मतलब एच अपॉन बी है, कॉट थीटा बी अपॉन पी है। तो इस फॉर्म में देखें तो पी अपॉन बी क्या आ रहा है, पी अपॉन बी टेन थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा, बी से कट गया 1 इक्वल टू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। ऑन डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर टू बोथ साइड, तो इक्वेशन फर्स्ट से मान लिया। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो पी अपॉन पी 1 हो जाएगा, बी अपॉन पी इससे देखें बी अपॉन पी, बी अपॉन पी कॉट, यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा, और एच अपॉन पी देखें एच अपॉन पी कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये थर्ड एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। हमारी स्क्वायर में केवल 3 ही आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको समझें, नोट करें और समझें कैसे निकाली गई ये भी समझें। आप देखिए बच्चों, इनमें क्या और भी परिवर्तन हो सकता है। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर हम कॉस का उधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, उधर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस फॉर्म में चेंज जाती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर कॉस स्क्वायर को इधर बचा लें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन को उधर ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इनको हम समझें, ए और बी दो डिफरेंट फॉर्म में आएगा। इन फॉर्मों को समझें। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसा कि पिछले दिन दिखा गए थे। सेकेंड हमने आइडेंटिटी की थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर का अगर ट्रांसपोज कर दें तो 1 इक्वल टू बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेकेंड है, सेकेंड आइडेंटिटी का ये फर्स्ट फॉर्म बना। और अगर 1 को ही ट्रांसपोज करते हैं और तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्म भी हो सकता है। केवल ट्रांसपोज ही तो करना है।
तो मेन फॉर्म केवल आपके तीन ही है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपका दिखाया गया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें अगर हम कॉट का चेंज करते हैं तो 1 इक्वल टू बन जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फॉर्म बनता है, ये ए। और सेकेंड फॉर्म में से चेंज करें तो 1 को ट्रांसपोज कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से ये बी फॉर्म बन जाएगा। तो प्रत्येक आइडेंटिटी को हमने 2 और सब आइडेंटिटी में चेंज कर दिया है। हमने पिछली क्लासेस में, जो पिछली भी गई, उसमें ये पहले से सीख चुके थे कि tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। रीजन tan थीटा होता है P अपॉन B, और sin थीटा क्या होता है P अपॉन H, और cos थीटा B अपॉन H। तो H से H कट गया, क्या बचा P अपॉन B। इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया कि sin थीटा tan थीटा sin अपॉन cos के बराबर होता है। अब हम देखते हैं cot थीटा क्या होता है। cot थीटा tan का उल्टा होता है, क्योंकि ये P अपॉन B होता है, cot B अपॉन P होता है। तो B अपॉन P जब होगा तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। नेक्स्ट कोसेक थीटा इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें इट इम्प्लाइज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर हम कोसेक उधर ट्रांसपोज कर दो तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा आएगा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, इट इम्प्लाइज सेक थीटा cos थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, इट इम्प्लाइज cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से भी हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ये हमने लगभग में ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्म देख लिए हैं। अब आता है कि इनको जो है यूज करना है प्रॉब्लम को प्रूव करने में या एक रेशो को दूसरे रेशो में रिप्रेजेंट करने में। तो हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन इस प्रकार का देखना है कि अगर साइन कॉस tan को कॉस के फॉर्म में दिखाओ तो किसी एक पार्टिकुलर रेशियो में दूसरे रेशियो को दिखाना। तो हमारा ये अब नया ऑप्शन है। एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 8.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आया, लिखा हुआ एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज साइन ए, sec A and tan A in term of cot के टर्म में इनको रिप्रेजेंट करना। तो सिंपल सा तरीका देखिए, जिस टर्म में रिप्रेजेंट करना हो उसी को हम एक्सटेंड करते हैं। हमें कॉटे के टर्म में साइन ए, सेक ए और tan A को रिप्रेजेंट करना है। तो हम कॉटे के लिए एक राइट ट्रायंगल बनाएं और इसमें जो एंगल दिया गया है ए, इसे सुविधा के लिए नीचे लिखें, इनका नाम कुछ भी रखें।
अब कॉट ए इक्वल टू, बिकॉज कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, इसे देखें किन दो साइडों का रेशो कॉट ए होता है, तो तुम्हें मिला b अपॉन p का। अब देखिए इसमें एक b है एक p है, इसमें कॉट ए न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, तो नीचे 1 लगा है। तो इसमें इसका मतलब इफ b इक्वल टू कॉट ए हो, अगर b कॉट ए हो जाए तो p 1 बन जाएगा, देन p इक्वल टू 1, ये बन। तो देखिए ध्यान दो, इस एंगल के लिए, इस एंगल ए के लिए b क्या है, b ये बन जाएगा कॉट ए, और p कितना आया 1। तो ये थर्ड साइड बाई पाइथागोरस, देयरफॉर बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल देंगे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इक्वल टू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो एच इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसका रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब हमें क्या करना है, अब तो तीनों साइडें मिल गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों साइडें मिल गई। अब देखना है साइन ए। साइन ए देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ए एंगल के लिए 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब इसी तरीके से आप सेक ए और tan ए को भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड, नाउ यू फाइंड sec A and tan A। इसी प्रकार से आप इनकी वैल्यू को अपने आप निकालो। योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट आर दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसे सॉल्व करें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को निकाल दिया गया है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन, ये सिलेबस में नहीं है, ये निकल गया है। तो इसे कैंसिल कर दो और अगले क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। एक क्वेश्चन करवा दें आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आगे के पार्ट आप तैयार करें। तो दिया गया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको कॉमन ले लिया, 9 जो कॉमन है, 9 दोनों में है, इसे कॉमन ले लिया। बस क्या आपका sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए sec वाला क्वेश्चन कौन सा है, sec वाला आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद होगी, अगर याद नहीं है तो कर लो। ये सेकेंड आइडेंटिटी है, इसमें sec की जगह वैल्यू रख दो, रख दीजिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इससे माइनस का है प्लस का कट गया, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, ये आंसर बनता है। तो इस प्रकार से
ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैंने एक पार्ट करवाया और ट्राई करके आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे को प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन आया है, प्रूव करने के लिए प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड निकालेंगे। वैसे तो हम कोई भी साइड ले करके चल सकते हैं, लेकिन जरा बेटर होगा कि आप लेफ्ट को लेकर के राइट प्रूव करें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसमें कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम अगर कोसेक थीटा को खोल दें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान दें, बिकॉज कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन। ये याद रखें, ये फॉर्मूले। अब इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इधर डिनोमिनेटर साइन थीटा, इधर भी साइन, तो हम इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखिए एक आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर को बचाते हैं तो इधर बचता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो इसमें 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके फैक्टर बन गए। तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसके 2 फैक्टर कर दिए, एक तो 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पर हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लगाई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है राइट हैंड साइड में जो दिया गया था वो प्रूव हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है।